Good morning, student. My name is Manisha Sahu, प्रवक्ता from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेहरा ललितपुर। DLED थर्ड सेम की क्लास, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान शिक्षण, इसकी फर्स्ट यूनिट हम अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था औद्योगिक विकास में तीव्रता। अब जो आज का टॉपिक है वह है हमारा कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो कृषि में देखते हैं कि विज्ञान ने अपना कहाँ तक सहयोग दिया है। मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसको जीवन यापन करने के लिए भोजन अति आवश्यक है। इसके लिए उसे ऊर्जा एवं कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो जिसका कार्य हम भोजन के लिए कर सकते हैं। इसकी जैसे प्रतिदिन खाने के लिए लोगों की जो वृद्धि है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का जो हल है वह उत्पादन की दृष्टि से क्रमशः वृद्धि करके ही किया जा सकता है। रसायन विज्ञान ने जहां नए नए रसायन एवं खादों के द्वारा उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि कर दी है, उसी प्रकार जो मनुष्य ने भोजन के साधन उपलब्ध करे हैं, जैसे कि खाद्यान्न की दृष्टि से अनाज उगाना। अनाज में कई प्रकार के दानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गेहूँ है, चना, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और भी ऐसी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। नेक्स्ट बिंदु है वह है नैतिक मूल्यों में वृद्धि। ज्यों ज्यों रसायन विज्ञान में प्रगति हो रही है, मनुष्य प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों को उजागर करता जा रहा है। प्रकृति में व्याप्त जितने भी अद्भुत व्यवस्था है और नियमितता की जानकारी है वह जो जो बढ़ रही है, मानव मस्तिष्क वह आश्चर्यचकित हो रहा है। यह अनुमान लगाना अत्यधिक कठिन है कि बिना किसी संचालन के हम अपना जो प्रोग्राम है वह संभव नहीं कर सकते। और रसायन विज्ञान मानव को नास्तिक बनाना यह एक भ्रामक है, क्योंकि इसके विपरीत रसायन विज्ञान ने प्रकृति और ईश्वर में आस्था के प्रति वृद्धि की है। नेक्स्ट बिंदु है अनुशासनात्मक मूल्य। रसायन विज्ञान में मनुष्य के दृष्टिकोण को निश्चित कर विचारों में क्रमबद्धता प्रदान की है। वहीं विज्ञान ने एक नया कदम भी इसके प्रति उठाया है, वह है वैज्ञानिक भावना एवं वैज्ञानिक अनुशासन को जन्म देना। नेक्स्ट है नागरिकता का मूल्य। वैज्ञानिक जो रसायन विज्ञान है उसने नागरिकताओं के जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, उसको कम करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में सुयोग्य नागरिकों का निर्माण कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है उसमें नागरिकता को एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। नागरिकता के लिए यह संभव कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि हम इसके मूल्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे हम इसका आंकलन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान हम धीरे धीरे ही कर पाएंगे। अब अगला बिंदु है वह इसका जो सांस्कृतिक महत्व। रसायन विज्ञान ने हमारे जीवन के दर्शन को प्रभावित करके उसे एक नवीन दिशा प्रदान की है। हम देखते हैं कि आज आधुनिक युग में नई नई टेक्नोलॉजी का दिन प्रतिदिन आविष्कार किया जा रहा है। आज एक जो सुसंस्कृत व्यक्ति है उसमें जो सामान्य घटनाएं हैं, उसमें जो निहित वैज्ञानिक लक्षणों की जानकारी है, उसका हमें क्षण भर में ही पता चल जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण करने की क्षमता वह बहुत ही अपेक्षित है, क्योंकि व्यक्ति का जो रहन सहन है वह विज्ञान प्रकृति पर ही आधारित हो गया है। इसी की सहायता से उसका जो जीवन है वह सुविधाजनक, सफल एवं सुसंस्कृत भी कहा जा सकता है। सामाजिक जीवन के पक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन सभी से यह प्रभावित हो रहा है। विज्ञान पर्यावरण एवं दैनिक जीवन से जितनी भी समस्याएं हमारी जुड़ी हुई हैं उसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने उस कृषि, मौसम, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सूचना विश्लेषण आदि सभी पक्षों को उसने पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया है। अगला जो टॉपिक है वह है हमारा मानव विज्ञान को या मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्या क्या हानियां हैं। तो आज हम हानियों के बारे में पढ़ते हैं। एक और जहां विज्ञान ने मनुष्य की सुख सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि की है, वहीं आए दिन होने वाले घटना और कारखानों से निकलने वाली जो गंदगी है और जो हमारे दूसरे देश हैं उनके प्रति जो मनमुटाव है, उससे विश्व युद्ध के जो खतरे हैं उनको जन्म दिया है।
विज्ञान विकास तथा आविष्कारों की जो सहायता है वह करता है। कभी कभी विज्ञान का दुरुपयोग भी हो जाता है, जिससे मनुष्य को हानि होती है और मानव समाज में इस विज्ञान के दुरुपयोग से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारे लिए विनाश का कारण बन जाती हैं। तो इसके जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनका अध्ययन हम आज करते हैं। तो पहला बिंदु है कि विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में जितने भी हमारे यातायात के साधन हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल वाहित जो चालक हैं, उनमें वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित युक्त हो रहा है। दूसरा बिंदु है वह है रसायन उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण तथा जल प्रदूषण एवं जो वायु प्रदूषण है उसमें भी संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं, किसान को मित्र कहे जाने वाले केंचुए, सांप आदि की संख्या भी घटती जा रही है। देखा जाता है कि जो केंचुए होते हैं वह किसान के मित्र होते हैं, किंतु धीरे धीरे यह भी प्रकृति से विलुप्त होते जा रहे हैं। तीसरा बिंदु है भूजल के अनियमित दोहन से भूजल का जो स्तर है वह धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जा रहा है, जिससे जो हमारे तालाब हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल है, वह धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, जिससे हमें दिन प्रतिदिन जो जल है उसकी हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आए दिन हम देखते हैं कि जो सूखा होता है वह कई देशों में सूखा व्याप्त हो गया है, जिसके कारण मनुष्य जल के लिए तरसते हैं, उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है जो वह है तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से जल जो ध्वनि प्रदूषण है वह उससे भी पर्यावरण जो है हमारा प्रदूषित हो रहा है और यह एक संकट का विषय बन गया है। नेक्स्ट है विनाशकारी, जो भयंकर विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है। इससे पल भर में जो संपूर्ण मानव जाति है उस पर भी संहार हो सकता है। जैसे कि जितने भी विनाशकारी साधन मनुष्य ने अपने लिए बनाए हैं वह एक प्रकृति के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। विज्ञान के द्वारा वन एवं जंगल भी संकटग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि के कारण जितने भी हमारे जंगल हैं उनका विनाश किया जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है और वहाँ आप मनुष्य अपने रहने के लिए साधन जुटा रहा है, तो वह भी प्रकृति से एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है। अम्लीय वर्षा भी विज्ञान की ही देन है। निरंतर बढ़ती हुई पर्यावरण प्रदूषण है, तो उससे अम्लीय वर्षा में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वह भी हमारे लिए हमारे पर्यावरण को घातक सिद्ध हो सकती है। विज्ञान की प्रकृति के कारण ही अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जैसे कि शेर, गौंडिया, चील, गिद्ध, गैंडे आदि इस प्रकार के जो पशु पक्षी हैं वह भी धीरे धीरे हमारे पर्यावरण से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार विज्ञान ने जहाँ भौतिक सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं हमारे लिए एक जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, जो भी हमारे जीवन से संबंधित उपयोगी सामान है, उनको हमने दुरुपयोग के माध्यम से एक अपने मनुष्य जाति को एक विनाश के कागार पर खड़ा कर दिया है। अब हमारा जो सेकंड यूनिट है वह है दाव तथा वैज्ञानिक यंत्र। तो इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।